हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। ये एक तरह का सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, अलग करके देखते हैं ये होता क्या। अगर यहाँ पे आप बायोलॉजी को बायो का अलग अलग कीजिएगा तो ये होता है बायो। और इसी में लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर यहाँ देखें बायोलॉजी को अलग कीजिए, यहाँ दो भाग में अलग कीजिए, मतलब बायो हो गया बायोस, स्टडी हो गया, लॉजी हो गया स्टडी। नहीं, बायोस का मतलब अगर ठीक से देखें तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन। और ये हो गया स्टडी, मतलब कि बायोलॉजी का अगर अर्थ देखें मतलब कि लाइफ के बारे में, अगर लाइफ के बारे में पढ़ना है तो वो क्या होता है बायोलॉजी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी को देखिए अलग अलग तरह से अलग अलग बांटा गया है। अगर मान के चलिए बायोलॉजी को अलग पार्ट में देखें, यानी कि इधर अगर बताइए इधर देखिए बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। अगर देखिएगा ये बायोलॉजी को दो भागों में, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। और यहाँ पे ये देखिए एक बॉटनी हो गया, एक हो गया जूलॉजी। अगर इसको देखिए, इसका अगर मतलब समझिएगा, बॉटनी के अंदर क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं। बॉटनी के अंदर आप ये देखिएगा, इसके अंदर अधिकतर हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसका कैसे जीवन बीतता है, मतलब पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, या फिर पेड़ पौधा मतलब क्या अपना जीवन कैसे यापन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होगा अधिकतर इसके अंदर प्लांट लाइफ के बारे में मतलब बॉटनी के अंदर आपको पूरा प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ना है। जूलॉजी में आपको पढ़ना है एनिमल लाइफ के बारे में। यानी कि एनिमल कोई भी एनिमल चाहे हो, अगर मान के एनिमल का लाइफ के बारे में यानी ये पढ़ सकते हैं, मतलब कि वो एनिमल का कहाँ है, कैसे मतलब कि जन्म हुआ, कैसे बर्थ हुआ, वो एनिमल कैसे खाता है, ये पढ़िएगा। वो एनिमल मतलब कैसे मतलब कि अपना एनवायरनमेंट में कैसे रहता है, वो देख सकते हैं। मतलब कि अगर एनिमल के बारे में कुछ भी पढ़ना है, एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ना है तो आपको जूलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। अब बॉटनी में आपको पढ़ना पड़ेगा प्लांट लाइफ के बारे में। अब देखते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब ये देखते हैं जीवन का, मतलब जीवन का शुरुआत कैसे हुआ, मतलब पृथ्वी यानी अर्थ पे कैसे जीवन आया, सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो जीवन का शुरुआत हुआ। आज हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी पर कितना लाखों करोड़ों जीव आ गया है, लेकिन इसका शुरुआत कहीं न कहीं से तो हुआ होगा। वही देखने वाले हम कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का शुरुआत कैसे हुआ होगा। ये बताइए, या पानी पे आया होगा या फिर लैंड पे आया होगा। तो हमको लगता है यहाँ पे अगर ये मान के चलिए, ये अगर वाटर है, इधर अगर ये लैंड है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, मतलब अगर शुरुआती में देखिए आज से लगभग लाखों करोड़ों साल पहले क्या हो रहा होगा, मतलब कि समुद्र में क्या हो रहा होगा। आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा। पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तो बहुत सारा समुद्र बन गया, उसमें पानी भर गया। उसके बाद क्या होने लगा, पानी में बहुत सारा रिएक्शन होने लगा। जैसे कि अगर मान के चलिए ए से ऐसा हो रहा होगा, ए से बी बन रहा होगा, या ऐसा भी हो सकता होगा सी से डी बन रहा होगा, नहीं तो लिंक रिएक्शन बन रहा होगा। ऐसा जैसे कि मान के चलिए अगर ऐसा होगा सी से डी बना और डी से ई भी बन सकता, मतलब इस तरह का बहुत सारा मतलब कि रिएक्शन बनते जा रहा था। जब ऐसा बहुत सारा रिएक्शन बनते जा रहा था, तब आगे क्या चल गया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब इसमें ये देखिए धीरे धीरे ऐसे जब रिएक्शन बहुत सारा होते गया तो उसके बाद क्या हुआ, मान के चलिए ये अगर पानी है, इसके अंदर ना एक ऐसे कवहर की तरह ये बन गया। मतलब क्या हो गया, कुछ अलग रिएक्शन यहाँ पर। अगर मान के चलिए ए और बी बना के सी बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी अलग रिएक्शन, क्या पता यहाँ ऐसा रिएक्शन होगा ए प्लस बी से डी बन रहा होगा। नहीं, यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ कुछ अलग रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर अलग रिएक्शन हो गया। मतलब ये देखिए, यहाँ पे हम ये देखिए, अगर ये पानी है तो पानी के अंदर कुछ अलग रिएक्शन हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मान के चलिए एक क्या लेयर बन गया, ये एक तरह से क्या है, लेयर है। नहीं, ये लेयर के अंदर कुछ अलग रिएक्शन हो रहा है, पानी के अंदर कुछ अलग रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब इसके अंदर अलग रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर अलग रिएक्शन हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, मान के चलिए ऐसा रिएक्शन होते होते अगर मान के चलिए ऐसा रिएक्शन हो, मतलब ये क्या है, ये मान के चलिए ये एक लेयर है,
अब देखिए ये लेयर के अंदर अलग रिएक्शन हो गया। अब धीरे धीरे ऐसे करते लाखों सालों तक क्या हुआ होगा, मतलब कि एक लेयर के अंदर अलग रिएक्शन हो रहा है और पानी के अंदर अलग रिएक्शन हो गया। तो अब मान के चलिए इतना सारा रिएक्शन हुआ, तो अब इतना रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा होगा? नहीं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में धीरे धीरे क्या हुआ, इससे ये जो बन गया, इसके अंदर न एक ऐसी धागा की तरह संरचना बन गई। नहीं, इसका ये धागा संरचना है, इसको हम डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीएनए क्या होता है? अगर मान के चलिए देखिए, कोई भी चीज को देखते हैं दो तरह से देखिए। डीएनए क्या है? डीएनए एक तरह क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। समझता है, मतलब जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। डीएनए क्या है? एक तरह का न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड से, यानी कि एक तरह का ये क्या है, धागा। अब देखिए ये धागा काम क्या है? ये धागा क्या करता है, मतलब इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर देता है। जैसे मान के चलिए अभी थोड़ा देर पहले हम ये बताए, जो मतलब ये एक तरह क्या है, संरचना है, इसके अंदर बहुत सारा रिएक्शन जो हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, धागा के अंदर मतलब स्टोर हो रहा है। अगर मान के चलिए ये, अगर मान के चलिए इसको अगर सेल बन जाएगा, तो इससे अगर ये बना, अगर इससे मान के चलिए ये अंदर ये है, इसके अंदर ए से कुछ बी बनते जा रहा है। नहीं, अगर मान के चलिए आगे हमको दूसरा वाला सेल बनाना है, दूसरा बनाना है, ए से बी जो बन गया, इसको अगर मान के चलिए धागा के अंदर स्टोर करके रख दिए, तो दूसरा अगर मान के चलिए ये धागा से इसमें ये धागा ट्रांसफर हो गया, ये धागा में ये सूचना भरा हुआ है कि मतलब ए से बी कैसे बना, मतलब ये बनाने में उतना टाइम लगा होगा, अब बनाने में उसको दूसरे को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब क्या, ये धागा इसको ये बता रहा है कि ए से बी बन गया। नहीं, और इसमें और बहुत सारा क्या होता है, रिएक्शन इसके अंदर भरा हुआ है। मतलब क्या, अगर इसका मतलब ये सेल के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले ये देखिए, ये ऐसा लेयर है, नहीं ये एक ऐसा लेयर है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ, वाटर हेटिंग। यहाँ पे हम क्या देखें, अगर मान के चलिए समुंदर था, उसमें मतलब कि एक ऐसा लेयर बन गया जिसमें क्या हुआ, मतलब कि वाटर हीटिंग, मतलब कि ऐसा लेयर है, मतलब इसके अंदर पानी जाने देवे नहीं करेगा, मतलब कुछ भी काइंड होगा। अगर मान के चलिए इसको अगर क्लियर देखें, ऐसे देखें इस तरफ से, यहाँ पे अगर मान के चलिए ये समुंदर है, ठीक ना, ये अगर समुंदर है, इसके अंदर एक लेयर बनाओ हम, या ये लेयर को क्या बोले, ये लेयर हाइड्रोफोबिक है। अगर मान के चलिए इसको देखें, ये हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो, वाटर हेटिंग होना चाहिए। मतलब यार पानी से इसको क्या, वाटर हेटिंग का मतलब क्या, इसको पानी से नफरत। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन बनते जा रहा है, नहीं यहाँ पे अलग रिएक्शन बन रहा है, यहाँ पे मान के चलिए ए प्लस बी से डी बन जा रहा है, यहाँ जो रिएक्शन बन रहा है यहाँ, इसका मतलब हम यहाँ ये समझाना चाहते हैं, ये एक ऐसा लेयर, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, यानी यहाँ जो हो रहा है इसमें मिक्स होने नहीं देगा। इसका मतलब इसके अंदर जो होगा, कभियो जिंदगी में ऐसा कभियो नहीं होगा जो मतलब इससे ये वाला इधर पहुंच जाएगा, इससे ये वाला इधर पहुंच जाएगा। मतलब कि ये इस लेयर का ऐसा काम है, ये क्या करता है, मतलब किसी को अपने अंदर आने या जाने नहीं देता है। तो ये देख रहे हैं, ये एक तरह क्या लेयर है। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो लेयर है, ये बना क्या चीज होता है, ऐसा क्या है जो मतलब कि पानी को अंदर नहीं जाने जाता, पानी से नफरत करता है।